श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। 19वें भाग में हमने यह चर्चा की कि रजस्वला अवस्था के बाद कब देवता एवं पितृ संबंधित कार्य करें। अंत में एक प्रश्न रखा था। आइए उस प्रश्न के साथ हम हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न यह भी होता है कि इन दिनों में हमको ज़्यादा घूमने फिरने से क्यों रोका जाता है, उसके ऊपर विचार करें तो एक बात यह भी समझ में आती है कि हम सामान्य रूप से हमारा कार्य करते हैं, उसमें कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें भय होता है, चिंता होती है, और कुछ संकल्प ऐसे कर लेते हैं कि बस वो एक पक्का निर्णय कि अब तो यह करना ही करना है। जल्दबाजी, प्रबल संकल्प, भय, चिंता, इन सब का प्रभाव हमारे शरीर पर अवश्य पड़ता ही है। अब थोड़ा ध्यान से सुने। हमारे शरीर में जब भी अपान वायु सक्रिय हो, अर्थात अपान वायु संबंधित क्रियाएं चल रही हो, तब अगर हम अन्य किसी कार्य के लिए जल्दबाजी करते हैं, कोई प्रबल संकल्प कर लेते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो उन सब का प्रभाव अपान वायु के द्वारा चल रही क्रियाओं पर पड़ता ही है। अपान वायु की क्रियाएं कौन कौन सी है, इसके ऊपर आप चिंतन करें, आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और ये इतनी स्पष्ट बात है कि हर किसी ने अनुभव किया ही होगा। चलो स्पष्ट कर ही देता हूं। आपने कभी ना कभी बस में 10-15 घंटे का सफर, 10-15 घंटे की यात्रा अवश्य की होगी। तो उसमें ये होता है ना कि हर 3 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद बस एक जगह पर खड़ी रहती है। अब आप आराम से बैठे हो विंडो सीट लेके, और अचानक बस को रोक कर ये कहा जाए कि चलो 10 मिनट के लिए बस खड़ी रहेगी, तब आपके मन में सीधे कौन से संकल्प उठते हैं? तब आपके मन में जो संकल्प उठता है उससे सीधा अपान वायु सक्रिय होता है। तब आप वो काम करने दौड़ते हो जिसमें अपान वायु की विशिष्ट भूमिका है। ये बोलते बोलते मुझे हंसी आ रही है, सुनते सुनते आपको भी हंसी आ रही होगी। कैसा संकल्प था! अगर वो बस न रुकती तो हम ऐसे ही आराम से सॉन्ग सुनते ना, परंतु जैसे ही सूचना मिली बस रुकेगी, तुरंत ऐसा संकल्प उठता है, हमारा अपान वायु सक्रिय हो जाता है। अच्छा, हम भयभीत हो जाते हैं तो कभी कभी अपान वायु के द्वारा जो कार्य चलता है वो रुक भी जाता है। आपके शरीर में अपान वायु द्वारा कोई कार्य चल रहा है और तब अचानक जोर से आपको बस का हॉर्न सुनाई दे, तो आपका अनुभव है, अब स्पष्ट मैंने कर ही दिया है, मुझे जो कहना है वो आप समझ जाइए। भले ही हमको थोड़ा हंसना आए, परंतु अब आप गंभीरता से विचार करें। शरीर में मासिक धर्म की जो क्रिया है वह भी अपान वायु के कारण चल रही है। अपान वायु ही मासिक धर्म के रक्त को बाहर निकाल रहा है, तो वह सक्रिय है उस समय। और जो कार्य होंगे हमारे, हम ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे तो अन्य अन्य कार्यों में कई बार हमारी जल्दबाजी होगी, कई बार हमको भय होगा, कुछ काम में हमारी चिंता होगी, कुछ कार्य को लेकर हमारे प्रबल संकल्प भी होंगे, और वे सब शरीर पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। अपान वायु के ऊपर उसका अवश्य प्रभाव पड़ता ही है। अतः ऐसा कुछ न हो, अपान वायु अपना कार्य एकदम शांति से कर सके, इसलिए अत्याधिक आवश्यकता
हो तब ही ज्यादा घूमे फिरे, वरना शरीर को आराम दे। एक घटना ऐसी है जिस पर मैं जो बोल रहा हूं वो बात लागू नहीं होगी, उसके ऊपर कुछ अनुमान भी नहीं किया जा सकता। और वो घटना है कि एक स्त्री जब किसी को जन्म देती है, शरीर से गर्भ का बाहर निकलना वह भी अपान वायु के कारण ही होता है। और इसमें मैं जो बोल रहा हूं वो बात लागू नहीं होती, उसके ऊपर कुछ अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हर क्षेत्र में विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सब होता ही है। हमें यह याद रखना है कि हर अच्छी चीज, हर अच्छी क्रियाएं हर समय हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि छुरी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, परंतु किसी छोटे बालक के हाथ में आ गई तो नुकसान कर सकती है। योगासन में देखें, शीर्षासन, चक्रासन, ये अपने आप में बहुत अच्छे हैं, परंतु रजस्वला अवस्था में इन आसनों को नहीं करना चाहिए। भले ही शीर्षासन का अपना एक महत्व है, वो है, चक्रासन भी अपने आप में श्रेष्ठ है, परंतु रजस्वला अवस्था में अगर इन आसनों को किया गया तो वे ही आसन जो अपने आप में श्रेष्ठ है, वे ही आसन घातक बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, क्वचित गुणोपि दोषः स्यात्, कभी कभी गुण वो भी दोष बन जाता है। 11वें स्कंध में यह बात आई है। मैंने आधी बात आपको बताई है, आधी बात आप खोजिए, बहुत मजा आएगा। तो जो आसन अपने आप में बहुत अच्छे हैं, परंतु रजस्वला अवस्था में किए गए, रजस्वला अवस्था में चक्रासन, शीर्षासन अगर ये सब किए गए तो वो घातक बन जाएंगे। क्वचित गुणों भी दोषः स्यात्, गुण भी कभी दोष बन सकता है, इस बात को हमें समझना होता है। बस हम अपने भीतर यह विवेक रखें कि कौन सा प्रश्न कहाँ जाकर पूछना चाहिए। मासिक धर्म के विषय में प्रायः यह एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक सीधी बात है, आपको पेट दर्द हुआ है तो आप किसी वकील के पास जाओगे, किसी व्यापारी के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे? आपको बांसुरी में भैरवी नाम का राग बजाना है। मैंने ऐसा सुना है कि बांसुरी में भैरवी राग को बजाना ये बहुत कठिन है। तो उसका मार्गदर्शन लेने के लिए आप किसी संगीतकार के पास जाओगे या बैंक मैनेजर के पास जाओगे? संगीतकार के पास ही जाना चाहिए, स्वाभाविक है। अब मान लो बैंक मैनेजर ने भी तय कर लिया कि मुझे जवाब देना ही देना है, तो बैंक मैनेजर को भी वही जवाब देना होगा जो जवाब संगीत शास्त्र को मान्य हो। अपने आप वो जवाब नहीं दे सकते। इस क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर भी एक उदाहरण और समझ लीजिए। जैसे कि एक प्रश्न है कि क्रिकेट के मैदान में आप बल्ला लेकर खड़े हैं और आपके सामने फुल टॉस गेंद आ गई, तो उसको कैसे खेले, यह एक प्रश्न है। तो इसके ऊपर बड़े उद्योगपति का अभिप्राय लिया गया, बड़े संगीतकार का अभिप्राय लिया गया, अच्छे चित्रकार का अभिप्राय लिया गया, किसान का अभिप्राय लिया गया, यहाँ तक कि न्यायालय में जाकर रिक्वेस्ट करके न्यायाधीश महोदय उनका अभिप्राय भी लिया गया और फिर एक निर्णय ले लिया गया कि फुल टॉस गेंद आए तो ऐसे खेले। अरे कोई क्रिकेटर को तो पूछो, क्रिकेटर को तो किसी ने पूछा ही नहीं। बस इस विषय में भी हमने प्रायः यही किया है। मासिक धर्म जो शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है और धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ है,
तो मासिक धर्म के विषय में जब हमें कुछ तय करना है या कुछ मार्गदर्शन लेना है, तब हमें आयुर्वेद को पूछना चाहिए, तब हमें धर्मशास्त्र को पूछना चाहिए। मासिक धर्म के विषय में जब भी प्रश्न उठे हैं, तब किसने आयुर्वेद को पूछा, किसने धर्म को पूछा? हाँ, जिन लोगों ने धर्मशास्त्रों के प्रमाण रखे उनको प्रणाम, परंतु प्रायः यही देखा गया है, न तो किसी ने आयुर्वेद का अभिप्राय लिया, न तो किसी ने धर्मशास्त्र का अभिप्राय लिया, और न्यूज चैनलों ने भी उन लोगों को ही बढ़ावा दिया जिनको न तो आयुर्वेद का कुछ पता है और न ही धर्म का पता है। आयुर्वेद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको हम न्यायालय में ले गए। सबरीमाला मंदिर, अरे कोई आयुर्वेद को पूछो, धर्म को पूछो। चलो अब न्यायालय की बात निकली है, तो न्यायालय का भी अपना एक अनुशासन होता है। जैसे कि न्यायालय में न्यायाधीश महोदय बैठे हैं, प्रसंगवश अगर उनका कोई बचपन का मित्र आ गया, तो क्या बचपन का मित्र सीधे जाकर न्यायाधीश महोदय के कंधे पर हाथ रख सकता है? अरे मोहनलाल कैसे हो, ऐसा कह सकता है? नहीं, अनुशासन भंग हो जाएगा। स्पर्श का निषेध आ गया न्यायालय में। चटनी समोसा खाओ, आनंद करो, वो कोई पाप नहीं है। फिर भी न्यायालय में जब किसी केस की सुनवाई चल रही है, तो आदरणीय न्यायाधीश महोदय के सामने चटनी और समोसा खा सकते हैं? नहीं, अनुशासन भंग होगा, तो भोजन का निषेध आ गया। तीसरी बात हम देखें कि मान लो कोई वकील है, वो वकालत तो अच्छी तरह करते ही है, परंतु जूडो कराटे भी बहुत अच्छा जानते हैं, और कोई एक प्रतियोगिता हुई तो उन्होंने हिस्सा लिया। उस जूडो कराटे की प्रतियोगिता में पूरे देश में वकील महोदय प्रथम क्रमांक पर आए, सबने बहुत प्रशंसा की। वे वकील महोदय न्यायालय में जूडो कराटे की ड्रेस पहनकर आ सकते हैं? वस्त्र का निषेध आ गया, स्पर्श निषेध आ गया, भोजन का निषेध, चटनी समोसा वहां नहीं खा सकते, यहाँ पर जूडो कराटे की ड्रेस नहीं पहन सकते, तो वस्त्र का निषेध आ गया। आज की महिलाएं प्लेन उड़ाती है, बहुत अच्छी बात है, एयर होस्टेस बन सकती है, बनती है, परंतु क्या वो ये कह सकती है कि नहीं मैं तो काले रंग के कपड़े पहनकर ही मेरा काम करूंगी? नहीं, वो नहीं कह सकती। वहां पर जो उनका अनुशासन है, वहां पर जो एयरपोर्ट का अनुशासन है, उसको मानना पड़ेगा। आपको हारमोनियम बजाना आता है, आप अच्छा हारमोनियम बजा लेते हो, परंतु अस्पताल में हारमोनियम बजा सकते हो? जी नहीं, वहां अपना एक अनुशासन है। आप एयरपोर्ट में जाते हो, एयरपोर्ट का अनुशासन है, आप उसका पालन करते हो। आप न्यायालय में जाते हो, न्यायालय का अपना अनुशासन है, उसका पालन करते हो। आप अस्पताल में जाते हो, अस्पताल का अपना अनुशासन है, आप उसका पालन करते हो। धर्म के क्षेत्र में आते हो तो धर्म क्षेत्र का भी एक अनुशासन है। क्या धर्म क्षेत्र के अनुशासन का पालन करते हो? जी नहीं। हम तो धर्म क्षेत्र में मासिक धर्म से जो मुद्दा जुड़ा हुआ है उसको तो हम न्यायालय तक घसीट कर ले गए। देखो भाई, शुद्ध हिंदी में कहूं तो हम समानता की कितनी भी डुगडुगियां बजा ले, परंतु कुछ असमानता रहती ही है, और सरकार के द्वारा भी कुछ असमानताओं को प्रोत्साहन दिया गया ही है। जैसे कि आप बंबई का उदाहरण ले लीजिए, अन्य प्रांतों में भी ये नियम हो सकता है, मुझे पता नहीं, मैं बंबई की बात करता हूँ। बंबई में जो सिटी बसें चलती है उसमें कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व रखी गई है। अगर कोई पुरुष उस सीट पर बैठ गया तो महिला को पूरा अधिकार है कि पुरुष को वो उठाकर खुद बैठ जाएगी, परंतु उसके सिवा भी अगर अन्य कोई सीट पर महिला बैठी है तो कोई पुरुष
उस महिला को उठाता नहीं। अब कोई नियम में बदलाव आया हो तो मुझे पता नहीं, परंतु मैंने जो देखा है वो यही है। महिला तो अपनी सीट पर बैठे हुए पुरुष को उठा सकती है, परंतु अपने लिए जो सीट रिजर्व नहीं है उस सीट पर महिला जाकर बैठ गई तो पुरुष उसे उठाता नहीं। यह एक तरह की असमानता है, सम्मान पूर्वक दी गई असमानता। बंबई में जो लोकल ट्रेन है उसमें कुछ कोच केवल महिलाओं के लिए होते हैं, तो उसमें कोई पुरुष नहीं जा सकते, परंतु जो जनरल कोच होते हैं उसमें महिलाएं भी जा सकती है। यह भी असमानता है, सुरक्षा के लिए की गई असमानता। आपने कुछ डॉक्टर भी ऐसे देखे होंगे जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पुत्री का जन्म हुआ तो हम कुछ भी फीस नहीं लेंगे। पुत्र ने क्या बिगाड़ा है, जो इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके आने से पहले ही भेदभाव शुरू कर दिए। पुत्री का जन्म हुआ तो हम कुछ भी फीस नहीं लेंगे। यह असमानता क्यों? बेटी के जन्म पर लोग निराश न हो जाए, इसलिए प्रोत्साहन देने के लिए अपनाई गई असमानता। ये जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं, आप उनका उदाहरण भी ले सकते हो कि लड़के की फीस ज्यादा रखेंगे, लड़की की कम रखेंगे। उनका जो भी हेतु हो, ये हेतु वे ही जाने, परंतु प्रोत्साहन देने के लिए अपनाई गई असमानता, इसको स्वीकारना पड़ेगा। इस तरह जहां कहीं भी असमानता दिखाई पड़े तो उसके पीछे मूल हेतु क्या है वो देखना बड़ा आवश्यक है। कभी कभी तर्क करते करते लोग इतने गिर जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता वे क्या बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने तर्क किया था कि अगर ऐसा ऐसे नियम है तो फिर 4 दिन के लिए माताजी के मंदिरों को भी बंद कर देना चाहिए। YouTube में एक महिला नवरात्रि के समय में माताजी की उपासना कैसे करनी चाहिए और उपासना में अगर मासिक धर्म आ गया तो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर महिला मार्गदर्शन दे रही थी। तो वहां किसी ने ऐसा तर्क किया कि अरे देवी माँ तो बाद में है, पहले तो एक औरत है, इसलिए ये सब नियम उनके ऊपर भी लागू होने चाहिए, आदि आदि। तर्क करते करते इतने भी मत गिर जाओ कि आपकी अंतरात्मा ही आपका साथ न दे। चलो फिर भी जवाब सुन लीजिए। संसार की लौकिक स्त्री को देवी स्वरूप मानना यह उत्कृष्ट श्रेष्ठ शास्त्रीय भावना है, परंतु देवी माता को साक्षात दुर्गा, साक्षात भवानी, उनको संसार की साधारण स्त्री मानना यह बड़ी मूर्खता है। वो स्त्री भी है, वो पुरुष भी है। मासिक धर्म के विषय में कुछ लोग अपना अभिप्राय रखते हैं, तब एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसा है कि भारत पहले बहुत गरीब था, महिलाओं के पास अन्य कोई विकल्प नहीं थे, इसलिए कपड़ों से काम चला लेती थी। अब तो हम बहुत संपन्न हो चुके हैं, अतः मासिक धर्म के किसी भी नियम का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वे लोग विषय को निपटा देते हैं। परंतु ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि यह सच है कि भारत गरीब था, परंतु क्या भारत पहले से गरीब ही था? अगर भारत पहले से ही गरीब होता तो मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, क्या वे लोग भारत में गरबा खेलने आए थे, भांगड़ा करने आए थे? नहीं, हम बहुत संपन्न थे। भगवान श्री कृष्ण, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, उनका अवतार हुआ, उनसे पहले की यह परंपरा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका अवतार हुआ,
उनके अवतार से पहले की यह परंपरा है। अतः केवल गरीबी की बात करके इस विषय को निपटा नहीं देना चाहिए। थोड़ा इतिहास तो जान लो, फिर कुछ तर्क करो या समाधान दो। एक बात सुनकर कदाचित अब आपको आश्चर्य होगा या फिर आप जानते ही होंगे। विदेश में एक लड़की ने अपने आप पर प्रयोग किया था। अपने ही मासिक धर्म के रक्त को चेहरे पर लगाया निखार लाने के लिए, और फिर एक ट्रेंड चल पड़ा। उस पर डॉक्टरों के क्या अभिप्राय है, यह भी पढ़ने लायक है। जिनको पढ़ना हो वे मेंस्ट्रुअल फेस पैक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इतना लिखकर सर्च करें तो पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। हम उस विस्तार में अभी नहीं जाएंगे। इस विषय में एक और रहने दो भाई। अब हम कितने प्रश्न करें? मुझे लगता है कि अब इस श्रेणी को विराम देना चाहिए। अब मैं विराम लेना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि मैंने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए। नहीं, अभी भी बहुत प्रश्न है, अभी भी बहुत तर्क है, परंतु मुझे जो काम करना था, मुझे लगता है कि अब वो काम हो चुका है। नियमों का क्या है? पहले लोगों के भीतर आस्था तो जगे। एक बार आस्था जग जाएगी, जिस आस्था को विज्ञान के नाम पर तोड़ा गया था, उस आस्था को जगाना मेरा काम था। मुझे लगता है कि अब वो हो चुका है। लोगों के भीतर फिर से अगर आस्था जगेगी तो सामने से पूछ लेंगे कि कौन से नियम है, इस नियम का क्या कारण है। अनेक आयुर्वेदाचार्य विभिन्न नियमों के पीछे छिपे हुए विज्ञान को बताते ही है, परंतु एक बार आस्था तो जगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवश्य हमारा सनातन धर्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है, परंतु केवल विज्ञान से ही नहीं जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म की सभी बातों को आप विज्ञान से कभी नहीं जोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि केवल विज्ञान तक ही हमारा सनातन धर्म सीमित नहीं है। इस भौतिक जगत के सिवा भी बहुत कुछ है। विज्ञान के आशीर्वाद से भौतिक जगत में हमने बहुत तरक्की की, हमारी प्रगति हुई, यह अच्छी बात है, परंतु ऐसा भी बहुत कुछ है जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, और सनातन तो वहां भी पहुंचा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उससे पहले भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। अब आप विचार करें कि जो अर्जुन भगवान का सखा है, जिस अर्जुन के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने रथ चलाया, वे सारथी बन गए, तो अर्जुन की क्या भूमिका होगी, कृष्ण का कितना प्रेम होगा। परंतु जब भगवान के विराट स्वरूप उसके दर्शन की बात आई तो भगवान ने कहा, इन आंखों का काम नहीं है, मैं तुम्हें दृष्टि प्रदान करता हूं, मैं तुम्हें आंख देता हूं। अतः सनातन धर्म की सभी बातों को केवल विज्ञान से न जोड़िए, और सभी बातें विज्ञान से कभी जुड़ेगी भी नहीं। बहुत कुछ ऐसा है कि उससे अगर जानना है, न केवल जानना है परंतु अनुभव करना है, तो साधना जगत में उतरना पड़ेगा। और मैं तो व्यक्तिगत मेरे मित्रों से कहता रहता हूं, कितना जानोगे, कितना जानोगे। बहुत जान लिया। मैं ये नहीं कहता कि जानकारियां न रखो, ज्ञान अर्जित न करो, ऐसा नहीं कहता, परंतु बहुत ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करना अच्छी बात है,
परंतु मृत्यु से पहले कुछ अनुभव तो लेकर जाओ। हम अपने आप को कह सके कि हाँ, शास्त्र में ये जो लिखा है वो केवल मेरी जानकारी नहीं है, वो मेरा अनुभव है, वो हमारी अनुभूति बने। इसलिए सनातन धर्म में जो कुछ भी बातें हैं, हर बातों का संबंध विज्ञान से न जोड़िए। एवं विज्ञान आपको पता हो या न पता हो, परंतु अगर आप अनजाने में भी उन नियमों का पालन करते हो तो आपको लाभ अवश्य होना ही होना है। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयाँ देते हैं। अब वो दवाई कैसे बनी है वो हम नहीं जानते, दवाई के बारे में कुछ नहीं जानते, कभी कभी तो दवाई का नाम भी नहीं पता होता, फिर भी खाते हैं, स्वस्थ होते हैं, दवाई का लाभ होता है। उसी तरह अनेक नियम है, नहीं पाल सकते जो नियम, जाने दो, छोड़ दो, फिर भी अभी भी बहुत कुछ नियम है, उनको पाल सकते हैं। उनके पीछे छिपे हुए विज्ञान को अगर हम जान पाए अच्छी बात है, परंतु नहीं जान पाए फिर भी उनका पालन करोगे तो कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य होगा ही होगा। हमारे बुजुर्ग भले ही कुछ ऐसे थे कि उनको विज्ञान, नियम के पीछे जो विज्ञान है उसका ज्ञान न हो, परंतु ज्ञान अर्जित करने के बाद भी फायदा तो तभी होगा जब आप पालन करो। तो वे नियम के पीछे छिपा हुआ विज्ञान जानते हो या ना जानते हो, परंतु नियम पालन से अवश्य लाभ तो प्राप्त करते ही थे। वैसे बात करता हूं मैं आयुर्वेद की, परंतु परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादातर रिकॉर्डिंग रात को 12:30 बजे आरंभ होती है और 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। आपद धर्म और क्या, परंतु कुछ नियमों का पालन न करने के कारण अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, उसका अर्थ ये नहीं कि मैं सबको यह कहता फिरूं कि अरे कुछ नहीं होता, सब बकवास है, सुबह जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं, रात को आराम से आप जग सकते हो। अरे भाई, बहुत कुछ होता है। ये आंख के आसपास काले वर्तुल पड़ जाते हैं, आंख निस्तेज हो जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, याद शक्ति कम होने लगती है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, बहुत कुछ है। हाँ, एक बात है, फिर भी आपको एकदम स्मार्ट दिखना है, एकदम मस्त दिखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आधी मिनट में हो सकता है। फोन की ब्राइटनेस बढ़ा दो, फिल्टर लगा लो, आप लगोगे हीरो हीरा लाल, परंतु वो असली नहीं होगा। यह अंतिम भाग रिकॉर्ड हो रहा है 31 दिसंबर 2022। अब तो 2023 आ चुकी है, रात को लगभग 2 बजे के आसपास का समय हो चुका है। यह पूरा विषय कहाँ से और क्यों उठा उसकी बात करूं तो राजकोट रहने वाली आदरणीय स्मिता बहन त्रिवेदी, अगर आप मुझे सुन रही है तो आपको याद होगा आज से 2.5 वर्ष पहले, 2-2.5 वर्ष, इतना कुछ समय रहा होगा, आपके किसी संबंधी ने आपको एक फोटो भेजा था और वो फोटो आपने मुझे भेजा। उसमें लिखा था कि सहज अपावन नारी, ऐसा क्यों लिखा गया है? और आपको अपावन शब्द से ही दिक्कत थी, अपवित्र शब्द से ही दिक्कत थी। तो अगर आपने सभी वीडियो सुने हैं तो अपवित्र शब्द को लेकर मैं समझता हूं आपका समाधान हो ही चुका होगा। जन्म से ही नारी अपवित्र, ऐसा क्यों लिखा? हकीकत में जन्म से तो पुरुष भी अपवित्र है, नारी भी अपवित्र है, तीसरी जाति भी अपवित्र है, जन्म से अपवित्र। यहाँ पर अपवित्र शब्द को लेकर हल्ला नहीं मचाना है मन में। माँ के शरीर से बच्चा जब अलग होता है तो तुरंत जन्मे हुए बच्चे को देखो, साफ सफाई करनी पड़ेगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी। उसका मतलब आपने अस्वच्छता का स्वीकार किया, और वह जो अस्वच्छता है वो उसी को अपवित्रता कहते हैं।
उसी को अशुद्धि कहते हैं। तो इस अर्थ में समझना चाहिए कि जन्म से सभी ऐसे ही होते हैं, परंतु नारी की बात ही क्यों की? क्योंकि वह अनसुया जी एवं सीता जी के बीच का संवाद है और पतिव्रता नारी के धर्म की बात चल रही है, इसलिए नारी विषयक ही चर्चा वहां पर है। तो जन्म से ही सहज अपावन नारी, वहां सहज शब्द का अर्थ जन्म से किया गया है, तो जन्म से तो सभी लोग अपवित्र ही है। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्न करता हूं, आप अब चिंतन करें कि जन्म से ही नारी को अपवित्र कहा गया, तो वहां नारी शब्द क्यों लिखा गया? अरे नारी का जब जन्म होता है तब तो उसे नारी बोला ही नहीं जाता। जहां कहीं भी जन्म होता है तो हम क्या कहते हैं व्यवहार में? पुत्री का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ। कहीं सुना है कि अमुक व्यक्ति के यहाँ नारी का जन्म हुआ? जन्म से तो उस शरीर को नारी बोला ही नहीं जाता। तो सहज अपावन बालिका ऐसा क्यों नहीं कहा? सहज अपावन कन्या ऐसा क्यों नहीं कहा? सहज अपावन नारी ही क्यों कहा? तो बालिका, कन्या, नारी, यह सब शरीर की संज्ञाएं है। शरीर की अवस्था बदली, संज्ञाएं बदलने लगी। इस चिंतन में आप आगे बढ़े तो आपकी चिंतन यात्रा मासिक धर्म की ओर ही आएगी। और क्योंकि चिंतन करते करते मैं भी इसी रास्ते पर चला था, तो तब से लगा कि चलो मासिक धर्म शरीर से जुड़ा हुआ है, अवश्य यहाँ पर कुछ ना कुछ शरीर विज्ञान होगा। और धीरे धीरे आयुर्वेद में प्रवेश हुआ। आयुर्वेद मैं कुछ नहीं जानता आयुर्वेद के विषय में, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। मैं विश्वास कर लेता हूं कि अब आपका समाधान हो चुका होगा। आपको माध्यम बनाकर मैं एक बड़े विश्वास से कहता हूं कि जरूर कहीं ना कहीं संकल्प उठा है कि इस विषय पर बोलना चाहिए। और जब मैं ये जवाब खोज रहा था तभी सबरीमाला मंदिर का भी निर्णय आया और कुछ समय के बाद गुजरात में भी इसको लेकर बहुत विवाद हो चुका। तो मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े, तब मैं समझा कि लोग क्या विचार कर रहे हैं। फिर विज्ञान को देखा, फिर आयुर्वेद को देखा, तो पता चला कि लोग जो कह रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं आयुर्वेद उससे बिल्कुल अलग है। और 1000 कमेंट्स आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आयुर्वेद की किसी ने बात नहीं की। और पूज्य गुरुदेव को भी मैं स्मरण करता हूं, मुझे अभी भी याद है। पूज्य गुरुदेव, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको प्रणाम करके आपकी बात कह दूं, आप ही को कह दूं। मुझे बराबर याद है सबरीमाला मंदिर का निर्णय आया, तब व्यासपीठ से भी आपने कुछ कहा था। आपने 1-2 वाक्य कहकर अपनी आंखें झुका ली थी, और उन आंखों का बहुत बार मैं दर्शन करता हूं। और मैं एकदम विश्वास से कहता हूं कि अवश्य कहीं ना कहीं अनेक संकल्प उठे हैं। कोई तो ऐसी शक्ति है जिसने प्रबल संकल्प किया। वीडियो का पहला भाग में जब बना रहा था तब मैं उसमें ये बोला हूं कि मेरा आज का बोलने का विषय है। तब मुझे सपन में भी यह ख्याल नहीं था कि वहां से शुरू करते करते 2.5 वर्ष का समय बीत जाएगा। पहले वीडियो का रिकॉर्डिंग हुआ, मुझे लगा कि 2-3 दिन में वीडियो बन जाएगा, फिर लगा 10 दिन में, फिर लगा 12 दिन में, क्योंकि विवाद जो हुआ उसके बाद लोग जिस तरह की कमेंट्स कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। तो फिर लगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि यह मेरा विषय ही नहीं है। और बीच बीच में अनेक व्यस्तताएं भी रहती। 2.5 वर्ष हो गए, फिर भी इस विषय में मैं जुड़ा रहा। ये तो व्यवहार में एक बोलने की बातें है कि मैंने ये काम किया, मैं जुड़ा रहा, नहीं। अनेक
अज्ञात कृपाओं के कारण ही इस विषय को, इस श्रेणी को मैं बना पाया हूँ। जिन चेतनाओं को मैं नहीं देख सकता, परंतु फिर भी जिनकी कृपा मुझ पर रही है, उन सभी को प्रणाम, सभी गुरुजनों को सप्रेम प्रणाम। मैं आयुर्वेद में कुछ नहीं जानता, इसलिए आयुर्वेद से संबंधित मुझे कोई प्रश्न ना करे। आयुर्वेद में किसी को कुछ कहना है तो उसकी वात, पित्त और कफ ये प्रकृति जाननी होती है। मुझे मेरी प्रकृति क्या है वो पता नहीं, मैं किसी और की प्रकृति क्या जानूं। फिर भी आयुर्वेद को लेकर जो कुछ भी कहा है उसमें ये प्रयास किया गया है कि मैं कुछ अनर्गल प्रलाप न कर जाऊं। हाँ, एक ग्रंथ का नाम मैं गलत बोलता था। एक ग्रंथ का नाम है शार्ंगधर संहिता। मैं बोलता था सारंगधर संहिता, सारंगधर संहिता। वो अपभ्रंश शब्द से ही काम चला रहा था, परंतु सही उच्चारण है शार्ंगधर संहिता। तो आयुर्वेद के जो पंडित है मुझे क्षमा करें। एक जगह पर मेडिकल साइंस की बात हो रही थी तो हार्मोन बोलना चाहिए, उसकी जगह पर हार्मोन पता नहीं, परंतु हार्मोन शब्द जो है उसमें भी कुछ गलती हुई है, परंतु जाने दो, मुझे जो कहना है वो आप समझ गए होंगे। अनेक ऐसी मैं अनुभव से बता सकता हूँ। ये भले ही व्यवहार में कहूँ कि मैंने वीडियो बनाया है, नहीं, मेरी क्या औकात कि इस विषय पर अपवित्र शब्द से लेकर टेस्ट ट्यूब बेबी तक का जो सफर रहा वो अपने आप में अद्भुत रहा। इस विषय में मुझे अनेक लोगों ने मदद की है। मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर अनिल भाई भट्ट गुजरात में महुआ और उसके पास छोटा सा गांव है वाघनगर। आप वहाँ के डॉक्टर है, गांव छोटा है तो क्या हुआ, आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया था, आपका धन्यवाद। फिर व्याकरणाचार्य डॉक्टर भरत भाई शीलू जो बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय पोरबंदर, आप वहाँ पर अभ्यास कराते हैं, आपसे भी कुछ व्याकरण संबंधित चर्चा हुई थी जब चांडाली शब्द की चर्चा चल रही थी। और जूनागढ़ वाले मेरे मित्र जिनके साथ 8 वर्ष तक अभ्यास हुआ, भार्गव भाई जोशी, आप अच्छे संगीतकार हैं, आप पढ़ाते हैं, आपने मुझे भी बहुत अच्छी तरह से व्याकरण पढ़ाया। गुरुजी के पास मैं कुछ समझ न पाता तब आपको ही पूछता था, और मैंने आप व्यस्त है नहीं है कुछ परवाह नहीं की, आपको पूछा, मुझे जवाब चाहिए तो चाहिए, और आपने जवाब दिया। आपका भी धन्यवाद क्या करना, अधिकार है। ऐसे ही परेशान करता रहूँगा। और केशोद वाले 2 पंडित जी, विनय भाई पुरोहित, ध्रुव भाई दवे, आप आयुर्वेद में पीएचडी कर रहे हैं, आपने भी मेरा मार्गदर्शन किया। और विनय भाई पुरोहित, नाम में ही पुरोहित शब्द है जो यजमान के हित को आगे रखे, आपने भी शास्त्रीय रूप से, विज्ञान के रूप से मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, आपका भी धन्यवाद। और नासिक वाले सौरभ भाई, योगेश भाई पुरोहित, बीच में मेरा फोन टूट गया था, तब आपने मुझे तुरंत नया फोन ला कर दिया। परेशान करता रहूंगा बहुत अधिकार के साथ, आपका भी धन्यवाद क्या करना। हम ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। जितने जितने लोगों के नाम लिए, गुरुजनों को प्रणाम, बाकी जो मित्र भाव से जुड़े हैं, बस आपका प्रेम आप बनाए रखें। और YouTube पर अनेक डॉक्टरों ने जो वीडियो अपलोड किए थे, गूगल, ओहो कितने ग्रंथ अपलोड किए, मुझे पता नहीं मैं कितने ग्रंथ पढ़ चुका हूँ। चांडाली और ब्रह्मघातिनी इत्यादि शब्दों की बात चल रही थी। कुछ खोजने के बाद मैं और कुछ खोज रहा था, तब पता चला कि मुझसे पहले तो अनेक पंडितों ने उसका समाधान दे ही दिया है। तो
उन पंडितों के लेख पढ़े तो उससे भी बहुत कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और आयुर्वेद के ग्रंथों के जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किए हैं और ग्रंथों को अपलोड किया है गूगल के ऊपर, उन सभी का धन्यवाद। स्वभाव तो ऐसा है कि फोन बनाने वाले का भी धन्यवाद, एप्लीकेशन बनाने वाले, और इस कार्य में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जिनके नाम में नहीं ले पाया उन सभी को सप्रेम प्रणाम करता हूँ। सर्वे संतु निरामयाः। ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ओम श्री धन्वन्तरये नमः। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जय श्री कृष्ण।